साके 1407 संवत 1542 विक्रमी फाल्गुन की पूर्णिमा का शुभ दिवस जो कल निकल गया, आज उत्सव मनाया जाता है जन्म का, महाप्रभु का गौर पूर्णिमा कही जाती। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता छाई हुई है। रामकृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घरों में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं। सबों ने अपने अपने घरों को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाया है। बहुत पहले सतयुग में आज के दिन भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश करके भक्ति की विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता दिखाई थी। भगवत भक्ति के कारण उनके पिता की भगनी होली, जो इन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, स्वयं जल गई, किंतु प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसी कारण भक्तों में अत्यंत ही आह्लाद उत्पन्न हुआ और तभी से आज तक यह दिन परम पवित्र समझा जाता है। आज के दिन जीवन में नवजीवन का संचार होता है। वर्ष भर की सभी बातें भुला दी जाती हैं। आज किसी से द्वेष या वैर नहीं माना जाता। द्वेष वैर भुलाकर अग्नि में स्वाहा करके सबको अबीर लगाया जाता है, गुलाल लगाया जाता है, चरण छुए जाते हैं, गले मिला जाता है। साल भर के वैर द्वेष और अशुभ कर्मों को होली की ज्वाला में स्वाहा कर दिया जाता है। आज के दिन शत्रु मित्र का कुछ भी विचार न करके सबको गले से लगाते हैं। इतने दिनों से होली होती तो थी, किंतु यथार्थ होली तो आज ही है। तभी तो भक्तों के हृदय में कोई एक अज्ञात आनंद हिलोरे मार रहा है। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के कोने में बैठे हुए हैं। इनके पास सांसारिक धन वैभव नहीं है, फिर भी जो ब्राह्मणों का धन है, जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस तपस्या रूपी धन का अभाव नहीं है। महाप्रभु जिस घर में प्रकट हुए, छोटा सा घर है, मिट्टी का, साफ सुथरा, संपूर्ण स्थान गौ के गोबर से लिपा हुआ है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवा है, एक और गौ बंधी है और तांबे और पीतल के ही बर्तन हैं जो खूब मांज करके स्वच्छ रखे हुए। मिश्र जी किसी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। ब्राह्मणों का धन तपस्या ही होती थी। प्रायः ब्राह्मण, जो पवित्र ब्राह्मण, वो निर्धन ही होते थे। ऐसे नहीं कि रुपया पैसा खूब, नहीं, वो तो उनके जो पुरोहित कर्म करते हैं या कोई और कर्म करते हैं। अचानक आवाज आई कि सची देवी को प्रसव पीड़ा हो रही है। घर में कोई दूसरी स्त्री थी नहीं, सास या देवरानी जेठानी, ये तो सब श्री हट निवासी थे, तो सिलहट जिसे कहते हैं। तो यहां तो केवल सची मैया थी। पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी अपनी छोटी बहन इनको बुला लिया। धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी, भक्तों के अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी। सूर्यास्त होने को था, किंतु पूर्णिमा का चंद्र उदय नहीं हुआ था। कारण महाप्रभु चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा मानो कर रहा था। राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया था। उस दिन चंद्र ग्रहण था। तो स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ लगी हुई थी गंगा जी स्नान के लिए। असंख्यों नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त सब गंगा जी के किनारे एकत्रित थे। उच्च स्वर से राम कृष्ण हरि की मधुर ध्वनि, भगवान नाम कीर्तन, जिसको जो भावे वो भगवान का नाम ले रहा था। सब प्रेमोन्मत्त, पता नहीं कि कौन सी लहर दौड़ी कि जितने गंगा स्नान करने आए थे सब नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हरि बोल कहकर। क्यों? क्योंकि इस समय नामावतार श्री गौरांग देव चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। सची देवी की बहन ने
ये शुभ समाचार जगन्नाथ मिश्र को सुनाया कि तुम्हारे पुत्र हुआ है। 10 वर्ष के बड़े भ्राता विश्वरूप जी थे। मिश्र जी की प्रसन्नता का तो कुछ ठिकाना ही न रहा। वे तो अत्यधिक आनंदित हो गए, आनंद की सीमा न रही। क्षण भर में मोहल्ले भर में समाचार फैल गया। स्त्री पुरुष जिसने भी सुना वही जगन्नाथ मिश्र जी के घर दौड़ा आया। अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी श्रीवास जी की स्त्री सची देवी की जितनी अंतरंग सहेलियां थी सब बच्चे को देखने के लिए आ गई। विश्वरूप के द्वारा समाचार पाकर सची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती भी जो उनके नाना थे उपस्थित हुए। वे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने उसी समय जन्म के समय से गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के फल देखने लगे। इतने शुभ ग्रहों को देखकर वे आनंद में गदगद हो उठे। मिश्र जी बोले, बालक साधारण बालक नहीं है, ये महान पुरुष होगा। इसके द्वारा असंख्यों जीवों का कल्याण होगा। इसके राजग्रह स्पष्ट बता रहे हैं कि ये असाधारण महापुरुष होगा। इस प्रकार ग्रहों का फल सुनकर मिश्र जी के आनंद की और भी अधिक वृद्धि हुई। उस समय उन्हें अपनी निर्धनता पर कुछ खेद हुआ। उनका हृदय कह रहा था कि यदि मेरे पास इस समय कुछ होता तो मैं दान करता। फिर भी जो कुछ जैसा आनंद उत्सव मनाया। रात्रि आनंद और उत्साह में व्यतीत हुई। तो दूसरे दिन धुलेड़ी थी। उस दिन परस्पर अबीर गुलाल और रंग से लोग होली खेलते हैं। अपने तो सौभाग्य हो गए कि क्रम से महाप्रभु के जन्मदिन में ही जन्मदिन का चरित्र आया। क्रम से आया, कोई अपना अनुष्ठान तो नहीं किया, क्रम से आ गया अपने आप। उस दिन सुबह धुलेड़ी थी। अबीर गुलाल और रंग से लोग होली खेलते हैं। कट्टर से कट्टर पंडित भी स्पर्श का भेद नहीं मानते। सभी परस्पर में मिलते हैं। उस दिन भक्तों में महान आनंद रहा। एक दूसरे पर उत्साह के साथ रंग गुलाल दधी हल्दी डाल रहे, मानो नंदोत्सव मनाया जा रहा हो। भक्तों ने अनुभव किया कि मानो आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता और अपनी प्रसन्नता मिलाकर जय घोष कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों को अभयदान देने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए हैं। संपूर्ण नवद्वीप ही नहीं, संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की एक ऐसी मनोरम बाढ़ आवेगी जिसके द्वारा सभी जीव पावन बन जाएंगे और चारों ओर हरि बोल यही सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। पंडित जगन्नाथ मिश्र और सची देवी की मानसिक प्रसन्नता को वही अनुभव कर सकता है जिसकी अवस्था महाराज दशरथ और जगन माता कौशल्या की सी हो, अथवा देवकी और वसुदेव की। जो प्रसन्नता हुई वही प्रसन्नता मिश्र दंपति के हृदय में विद्यमान थी। सची देवी की क्रमशः 8 कन्याएं प्रसव होने के कुछ काल ही पश्चात परलोक गामिनी बन चुकी थी। इस वृद्धावस्था में दंपति संतान सुख से निराश हो चुके थे कि भगवान का अनुग्रह हुआ और विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप यथा नाम तथा गुण ही थे। इनका रूप विश्व को मोहित करने वाला था, किंतु इनमें बालोचित चांचल्य इनमें बिल्कुल नहीं था। चेहरे पर परम शांति विराजमान थी। माता पिता इस सर्वगुण संपन्न पुत्र के मुख कमल को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। अब भगवान की कृपा का क्या कहना। विश्वरूप के बाद दूसरे बालक को देखकर तो मिश्र दंपति अपने आप को ही भूल गए थे। सब बालक 9 महीने या अधिक से अधिक 10 महीने गर्भ में रहते हैं, किंतु गौरांग महाप्रभु 13 महीने गर्भ में रहे। 13 महीने। 7 महीने में भी बहुत से बच्चे होते हैं और प्रायः वो जीवित भी रहते हैं, किंतु वे बहुधा क्षीणकाय होते हैं।
बात यह कि 6 महीने में गर्भ के बच्चे के सब अवयव बनकर ठीक होते हैं। 7वें महीने में जाकर उसमें जीवन का संचार प्रतीत होता है। जीवन का संचार होते ही बच्चा गर्भ से बाहर होने का प्रयत्न करता है। जो माताएं कमजोर होती उनका प्रसव 7 ही महीनों में हो जाता है, किंतु बहुधा 7वें महीने में बच्चे का प्रयत्न निर्बल होने के कारण असफल ही होता है। बाहर निकलने के प्रयत्न में बालक बेहोश हो जाता है और वो बेहोशी 2 महीने में जाकर ठीक होती है। जो बच्चे 8 महीनों में हो जाते हैं वे बचते ही नहीं, क्योंकि एक तो पहली बेहोशी और दूसरी प्रसव की बेहोशी, इसलिए कमजोर बालक उसे सह नहीं सकते। 10 महीने का बच्चा खूब तंदुरुस्त होता है और 13 महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग महाप्रभु बहुत ही तेजस्वी साल भर के से प्रतीत हो रहे थे। शरीर खूब मजबूत, अंग भी अवयव सुगठित सुंदर थे और गोरे थे। तपाए हुए स्वर्ण की भांति इनके शरीर का वर्ण था। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थी। हाथ की उंगली कोमल रक्त वर्ण की बड़ी सुहावनी प्रतीत होती थी। छोटे छोटे गुदगुदे पैर, मांस से छिपे हुए सुंदर टखने, सुंदर गोल गोल पिंडलियां और मनोहर उरुद्वय, छोटे कमल के समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर पैनी नासिका बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। गर्भ के सभी बालकों के इतने मुलायम बाल होते हैं कि वे रेशम के लच्छों को भी मात करते हैं, किंतु गौरांग के बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकों के बालों से बहुत बड़े थे। काले काले सुंदर घुंघराले बालों से उस सुचारू मुख की शोभा बड़ी, मानो किसी अधिक रसमय कमल के ऊपर बहुत से भंवरे आकर स्वेच्छा पूर्वक रसपान कर रहे हों। सची माता गौरांग महाप्रभु की उस रूप माधुरी को बार बार निहारती और आश्चर्य सागर में गोते लगाने लगती। वो बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती। धीरे धीरे 1 महीने के महाप्रभु जब हुए तो बंगाल की ओर माता 21 दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती है, तभी षष्ठी पूजा होती है। नामकरण संस्कार प्रायः 4 महीनों में होता है, किंतु अब तो लोग बहुत पहले भी करने लगते हैं। 1 महीने के बाद गौरांग का निष्क्रमण संस्कार हुआ। सखी सहेलियों के साथ सची देवी बालक को लेकर गंगा स्नान करने के निमित्त गई। वहां जाकर विधि पूर्वक गंगा जी का पूजन किया। फिर षष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन के निमित्त गई। ये षष्ठी देवी कौन है? इनके संबंध में पृथक पृथक देशों की पृथक पृथक मान्यता है। ये कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, एक लौकिक पद्धति है। बहुत जगह तो ये बालकों के अशुभ को मिटने वाली समझी जाती है और इसीलिए बालक के कल्याण के निमित्त इनकी पूजा करते हैं। और हमारी तरफ बालक के जन्म के 6ठे दिन छठी देवी का पूजन होता है। घर की सबसे मान्य स्त्री पहले पूजा करती है, फिर संपूर्ण कुल परिवार की स्त्रियां आकर पूजा करती हैं, भेंट चढ़ाती हैं। मान्य स्त्री उन सबको खाने के लिए सीरा पूड़ी अन्य वस्तुएं देती है। हमारी ओर भावी माता को ही षष्ठी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भावी माता उसी दिन रात्रि में आकर बालक की आयु भर का शुभाशुभ भाग्य में लिख जाती है। बालक के भाग्य को खूब अच्छा लिखा जाए, इसलिए उसकी प्रसन्नता के निमित्त उसका पूजन करते हैं। कुछ भी हो, लौकिक ही रीत सही, किंतु इसका प्रचार किसी न किसी रूप में सर्वत्र है। षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर सची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चे के मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आई। बालक ज्यों ज्यों बढ़ता जाता त्यों ही त्यों उनकी चंचलता भी बढ़ती जाती। विश्वरूप जी जितने शांत गंभीर थे, चैतन्य महाप्रभु उतने ही अधिक चंचल थे। 1 महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते और चलते चलते जोर से किलकारियां मारने लगते। कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। वे स्तन पीते पीते कभी इतनी जोर से दौड़ते कि इन्हें रोक रखना असंभव हो जाता। पहले बहुत रोते,
माता भांति भांति से चुप करने की चेष्टा करती, किंतु ये चुप नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे पालने पर पड़े बहुत जोर से रो रहे थे। माता ने बहुत चेष्टा किंतु ये चुप नहीं हुए। तब इनको नाम ध्वनि सुनाई दी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस ये किलकारियां मारने लगे, चुप हो गए। बस इनके रोने के चुप कराने का उपाय मिल गया, हरि बोल हरि बोल। जब कभी रोते तो माता बड़े कोमल कंठ से गाती, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। बस सुनते ही महाप्रभु रोना बंद कर देते, चुप हो जाते। अब तो मोहल्ले की स्त्रियां भी एकत्रित होने लगी और प्यार से सब एकत्रित होकर यही गाती। अब पूरे दिन सची माता के घर में हरि बोल है। ये महाप्रभु का प्रभाव। अभी तो घुटने के बल चलते हैं। पूरे मोहल्ले की माताएं एकत्रित हो जाती, बालक की किलकारियां देखने के लिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सची देवी के घर आ बैठी थी। सची देवी का स्वभाव बहुत ही मधुर था। उनके घर में जो भी आती उसका खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती, घर का काम काज छोड़कर उनसे बातें करने लगती। इसलिए सभी भली स्त्रियां अपना अधिकांश समय सची देवी के यहाँ बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होते, हरि बोल किलकारियां मारते। तो स्त्रियां बार बार हरि बोल ऐसे सुनाती। कभी कभी सब मिलकर एक स्वर कीर्तन में महाप्रभु को आनंदित करती। यही हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। महाप्रभु के घर में नाम कीर्तन की अखंड ध्वनि चल पड़ी। चार गई फिर आई, वो कीर्तन कर रहे, क्योंकि महाप्रभु इसी में मुस्कुराते, इसी में किलकारियां करते। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के हुए। मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त में बालक के नामकरण संस्कार की तैयारियां की। अपने सहपाठी प्रेमी पंडितों को उन्होंने निमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती जी ने जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम विश्वंभर रखा। किंतु जन्म की राशि के नाम प्रायः बहुत कम प्रचलित होते हैं। बच्चे का नाम तो माता पिता अपनी राजी से ही रख लेते हैं। ये सब जगह की रिवाज है। बच्चे का आधा नाम लेने में ही सबको आनंद आता है। इसलिए बच्चे का कैसा भी नाम क्यों ना, उसे तोड़ मरोड़ कर आधा ही बना लेते हैं। ये प्रगाढ़ प्रेम का एक मुख्य अंग है। सची देवी ने, सखियों ने गौरांग का नाम रख लिया निमाई। निमाई के नाम के संबंध में लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कईयों का कहना है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री को ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा है। ये प्रसव के अनंतर अन्य बालकों की भांति रोए नहीं। जब इनके कान में हरिमंत्र बोला गया, हरिनाम, तब ये रोने लगे। इसलिए माता ने कहा ये यमराज के यहाँ नीम की तरह कड़वा साबित हो, इसलिए इसका नाम माता ने निमाई रख दिया। बहुतों का मत है कि इनके प्रसव गृह एक नीम के वृक्ष के नीचे था, इसलिए इनका नाम निमाई रखा गया। बहुतों के विचार में नाम हीनता का द्योतक इसलिए रखा गया कि बच्चे की दीर्घायु हो। लोक में ऐसा प्रचार है, जिस माता की संतानें जीवित नहीं रहती वो अपनी संतान का इसी प्रकार हीन नाम रखती। कुछ भी हो, हमारा मत तो ये है, ये नाम किसी अर्थ को लेकर नहीं रखा गया,
प्यार में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं और सर्वसाधारण में वही प्रेम का नाम प्रचलित होता है। जैसे नित्यानंद जी का नाम निताई, जगन्नाथ का नाम जगाई, कुछ भी क्यों न हो, संपूर्ण नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु का यही नाम प्रसिद्ध हुआ। पंडित होने पर सब लोग उन्हें निमाई पंडित के ही नाम से जानते और पहचानते थे। नाम संस्कार के अनंतर पिता ने इनके स्वभाव की परीक्षा करने के लिए इनके सामने रुपया, पैसा, अन्न, वस्त्र, द्रव्य, शस्त्र और पुस्तकें रख दी और बड़े प्रेम से बोले, बेटा इनमें से किसी चीज को उठा लो। प्रायः बालक चमकीली चीजों को सबसे पहले पसंद करते हैं, किंतु ये स्वभाव तो सर्वसाधारण लौकिक बालकों का होता है। महाप्रभु तो अलौकिक थे। झट इन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत के ग्रंथ पर हाथ रख दिया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने एक स्वर में कहा, निमाई बड़ा भारी पंडित होगा, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसीलिए गौरांग ने धरा ग्रंथ पर हाथ। ओत प्रोत परिप्लावित इस प्रेम पयोधि रूप जगत में जीव अपनी क्षुद्रता के कारण ऐसे संकीर्ण संबंध स्थापित कर लेता है कि उस प्रेम पीयूष का संपूर्ण स्वारस्य एकदम नष्ट हो जाता है। आहा, जब सुख दुख में समान भाव हो जाए, किसी भी अवस्था में चित्त की वृत्ति सजाति विजाति का अनुभव न करने लगे, एकमात्र भगवान में चित्त डूबा हो, उस समय के सुख का भला क्या कहना। ऐसा प्रेम किसी बिरले ही महापुरुष के शरीर में प्रकट होता है और उनकी प्रीति के पात्र कोई बड़भागी ही सुजन होते हैं। महापुरुषों में जन्म से ही ये विश्व विमोहन प्रेम होता है। सभी महापुरुषों के संबंध में हम चिरकाल से सुनते आ रहे हैं कि वे जन्म से ही सभी प्राणियों में समान भाव रखते थे। महात्मा नानक जी जब बाल्यावस्था में भैंस चराने जाते थे तो एकांत में बैठकर ध्यान करने लगते और बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि एक बड़ा भारी सर्प अपने फण से उनके ऊपर छाया किए रहता और जब वे ध्यान से उठते तब वो चला जाता। सिंहों को कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते अभी तक तपस्वियों के आश्रम में देखा गया। महापुरुषों के अंग में वो प्रेम की आकर्षक बिजली जन्म से ही होती है कि पापी से पापी पुरुष की तो बात ही क्या, पशु पक्षी कीट पतंग तक उनके आकर्षण से खींचकर उनके दास बन जाते हैं। के छोटे आंगन में अब दिन रात हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ये नाम की ध्वनि गूंजती रहती। इसका कारण निमाई पंडित की अपूर्व रूप माधुरी थी, उनकी विश्व मोहिनी मंद मुस्कान। पास पड़ोस की माताओं बहनों ने अपने चित्त को निमाई पंडित को दे दिया। जब वो मुस्कुराते, जब वो खिलखिला के हंसते, यही देखने के लिए सब आती और खूब नाम कीर्तन करती। उन्हें निमाई की मंद मुस्कान देखे बिना कल ही नहीं पड़ती। माताओं का यह सनातन स्वभाव है कि उनकी संतान पर जो कोई प्रेम करता है तो उनके हृदय में एक प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी होती है। उनका जी चाहता है कि मेरे बच्चे पर प्रेम करने वाले को मैं क्या दे दूं। स्त्रियां निमाई को जितना ही प्यार करती, सची माता निमाई को उतना ही और अधिक सजाती। मात्र हृदय को भी ब्रह्मा जी ने एक अपूर्व पहेली बनाया है। निमाई अभी छोटे हैं, बहुत से स्थानों से बालक के लिए छोटे छोटे सिले वस्त्र और गहने आए हैं। माता अब निमाई को उन्हें पहनाना आरंभ कर दिया है। एक दिन सची माता ने निमाई को उपटन लगाकर खूब नहवाया, तेल डालकर छोटे छोटे घुंघराले बालकों को कंघी से साफ किया, फिर एक पीला सा कुर्ता शरीर में पहनाया, हाथ के कंडूलों को मिट्टी से घिसकर चमकीला किया, कमर में करधनी पहनाई, उसे एक काले डोरे से बांध दिया, पैरों में छोटे छोटे कंडूले पहनाए, कंठ में कठुला पहनाया, कई एक काले गंडे डोरे से बांध दिया, पैरों में छोटे छोटे कंडूले पहनाए, बड़े ही सुंदर चरणारविंद, कंठ में कठुला पहनाया, बड़ा सुंदर, काले काले गंडे ताबीज से बांध करके कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए, बड़ी बड़ी कमल की सी आंखों में काजल लगाया और बाईं ओर मस्तक पर एक काला सा टिप्पा लगा दिया,
जिससे बच्चे को नजर न लग जाए। खूब श्रृंगार करके माता बच्चे की मुख की ओर निहारने लगी। माता उस अपूर्व सौंदर्य माधुरी का पान करते करते अपने आप को भूल गई। इतने में विश्वरूप ने कहा, अम्मा अभी भोग नहीं बनाया। कुछ झूठी व्यग्रता और रोब दिखाते हुए सची माता ने जल्दी से कहा, तेरे इस छोटे भाई से मुझे फुर्सत मिले तब ना बनाऊं। ये तो ऐसा नटखट है कि तनिक आंख बजते ही घर से बाहर हो जाता है और फिर इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है। विश्वरूप ने कहा, अच्छा ला, इसे मैं खिलाता हूं, तू तब तक जल्दी से रंधन कर। ये कहकर विश्वरूप ने बालक निमाई को अपनी गोद में ले लिया। माता तो दाल चावल बनाने में व्यस्त हो गई और विश्वरूप धूप में बैठ गए। भला विश्वरूप जैसे विद्या व्यासंगी बालक खाली कैसे बैठे रह सकते थे। वे निमाई को पास बिठाकर पुस्तक पढ़ने लगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते तन्मय हो गए। अब निमाई को किसका भय। धीरे धीरे घुटनों के बल आप आंगन में दूसरी ओर एकांत जा पहुंचे और वहां पर एक सर्प देवता बैठे हुए थे। बस निमाई को एक खिलौना मिल गया मानो। वे फणधारी सर्प के साथ खेलने लगे। मैया शरीर से तो दाल भात बना रही थी सची माता, किंतु उनका मन यही कि निमाई सुरक्षित है, ठीक है ना। वो उठ करके देख लेती विश्वरूप बातें कर रहा है ना, और विश्वरूप को सावधान कर देती। विश्वरूप, निमाई सो गया क्या? ऐसे वो मानो निद्रा से जगे हो, पुस्तक पढ़ रहे थे। चारों ओर देखा, वो कहा, अम्मा निमाई तो यहां है ही नहीं। मानो माता के कलेजे में किसी ने गरम ठेस लगा दी हो। उनका मात्र हृदय उसी समय किसी अशुभ आशंका के भय से पिघलने लगा। वे रसोई को वैसे छोड़कर जल्दी से बाहर आई और विश्वरूप भी उठकर खड़े हो गए। मां बहुत व्याकुल होकर ढूंढने लगी निमाई को। आंगन की दूसरी ओर एकांत में जो देखा तो सबके छक्के छूट गए। माता ने बड़े जोर से चीत्कार मारी। उस चीत्कार को सुनकर आसपास मोहल्ले के सब लोग दौड़ आए। सबने देखा कि निमाई का आधा शरीर धूल धूसरित है और आधा अंग तेल के कारण चमक रहा है। बालों में भी कुछ धूल लग गई है। कुर्ते में पीठ की ओर एक गांठ लगी है, बड़ी ही भली मालूम पड़ती। पीले रंग की झगुलिया स्वर्णिम शरीर पर, गोरे शरीर पर बड़ी सुहावनी लग रही। और सर्प गुड़ी मुड़ी मारे बैठा है फन का, और निमाई उसके फन के ऊपर बार बार हाथ रखकर ऐसे खेल रहे। काला गौ के खुर के चिन्ह से चिन्हित विशाल फण ऊपर उठाए। निमाई का एक हाथ उसके फण के ऊपर, एक से वो जमीन पकड़े हुए है, एक से फण पे ऐसे। अब मैया के तो प्राण सूख गए कि कहीं भी काट लिया तो। और चरणों के पास ऐसे गुंडी मार करके ऐसे सर्प में निमाई खेल रहे। सूर्य के प्रकाश में फण चमक रहा है, काला स्याही सा। निमाई को चिंता नहीं हुई, बार बार सर्प को छू छू करके हंस रहे, उससे खेल रहे। हंसने से आगे के दांत जो दूध के थे वो चमक रहे थे। देखने वालों के होश उड़ गए। सभी के हृदय में एक विचित्र आंदोलन उठ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बच्चे को सांप से छुड़ावे। इसी समय सची देवी छुड़ाने के लिए दौड़ी। जे भी सर्प ने देखा कि वो दौड़ करके आ रहे हैं तो भागकर एक बिल में घुस गया। निमाई हंस रहे थे। माता ने दौड़ करके उठाया और छाती से चिपका लिया। उस समय माता को तथा अन्य सभी लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सभी ने बच्चे को सकुशल काल के गाल में से लौटा देखा, जैसे नंद बाबा और यशोदा जी को सुख हुआ था काली दह से निकलने पर भगवान श्री कृष्ण के। ऐसे निमाई को सर्प से बचा देखकर बहुत आनंदित हुए जगन्नाथ मिश्र और सची माता और भी सब नगरवासी। मैया ने झाड़ फूक वालों को बुलवाया, झाड़ फूक करवाया, ताबीज बंधवाई कि कहीं कोई किसी की नजर ना लगे, कोई विष ना चढ़े, कोई हानि ना हो। स्त्रियां कहने लगी कि सर्प तो नहीं था, ये जरूर कुल देवता होगा, क्योंकि इसने बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई,
कोई कोई बड़ी बुढ़िया स्त्री निमाई का मुंह चूम कर कहने लगे, निमाई तू इतनी बदमाशी क्यों किया करता है? क्या तुझे खेलने को सांप मिले हैं? निमाई उनकी ओर देखकर हंस देता और निमाई को और आनंदित करने के लिए सब स्त्रियां ताली बजाकर हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ऐसा कीर्तन करने लगती। इस प्रकार निमाई की अधिक चंचलता देखकर माता उनकी अधिक चिंता रखने लगी। माता जितनी ही अधिक होशियारी रखती है उतना ही धोखा देकर खेलते। एक दिन ये घर से निकलकर बाहर रास्ते में एकांत में खेलने लगे। शरीर पर बहुत से आभूषण थे, उन वो आभूषण सोने के थे। इतने में से एक चोर निकला और देखा एक छोटा सा बालक इतने आभूषण पहले खेल रहा है। उसका बुरा भाव उत्पन्न हो गया। उसने इन्हें पीठ पर चढ़ाया और भागा, निमाई को पीठ पे चढ़ा के। अब जैसे ही महाप्रभु को उसने पीठ पे चढ़ाया, उसकी विचित्र दशा हो गई। वो अंदर ही अंदर प्रायश्चित करने लगा कि मैं कितना नीच हूं, मैं चोरी के निमित्त से इस बालक को उठाया। निमाई का एक पैर उसके कंधे के नीचे लटक रहा था। उसने उस चरण को अपने हृदय पे लगाया, बड़ा सुख मिला। अरे महाप्रभु चैतन्य देव! उसको रोना आ गया कि मैं कितना नीच हूं, इस बालक के आभूषण चुराने के लिए मैं इसको उठा के ले जा रहा था। फिर उतारा और मुख कांति देखी, महाप्रभु हंस दिए। चोर का हृदय पानी पानी हो गया। वो बैठाल करके उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, किसी की चोरी नहीं। पहला उद्धार महाप्रभु ने पहला उद्धार इस चोर का किया, छोटे से बच्चे के रूप में। इधर निमाई को घर में न देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। मिश्र जी ढूंढते ढूंढते गंगा जी तक पहुंचे, किंतु निमाई का कुछ भी पता नहीं चला। इधर सची देवी तो पगली की तरह आसपास के मोहल्लों के घरों में निमाई को ढूंढने लगी। स्त्रियां कहती, बहन बड़ा चंचल है, घर में रहना तो मानो सीखा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, यहीं कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा। ढांढस बंधाया, चलो मैं अभी सब लोग चल के ढूंढती हैं। इस प्रकार सभी स्त्रियां सची माता को धैर्य बधाती, किंतु सची माता को धैर्य कहां। उन सबकी बातों को अनसुनी करते हुए माता व्याकुल होकर दौड़ रही थी। विश्वरूप भैया अलग ढूंढ रहे थे। इधर चोर की चित्तवृत्ति शुद्ध हो गई, स्पर्श मात्र से भाव बदल गया। वो कांधे पे बैठाले हुए आ रहा है निमाई को। माता पिता ढूंढ रहे थे और धीरे से जहां से उठाया था वहीं छोड़कर भाग गया चोर। अरे कहा, निमाई तो ये दरवाजे पे खेल रहा है। सब दौड़ करके आए, जैसे मरे हुए के प्राण आ जाए ऐसे महाप्रभु को देखकर माता पिता स्वजनों के हृदय में आनंद हुआ। बड़ी प्रसन्नता मिश्र जी को हुई द्वार पर देख करके कि अभी तो यहां ढूंढ रहे थे, दरवाजे पर कैसे आ गए। अब वो चोर का भाव बदल गया, इसलिए छोड़ गया। माता ने हृदय से लगा लिया और सब स्त्रियां मिलकर माता के साथ भगवान नाम कीर्तन करते हुए महाप्रभु को दुलार कर रही।